Hello everyone, welcome to my channel English Institute. I am Promila and today I will discuss about the chapter 2 of 8th class and the name of the chapter is Children at Work. First of all discuss कर लेते हैं जैसा कि चैप्टर का नेम है Children at Work, बच्चे जो काम पर है यानी कैसा काम, बच्चे स्कूल वर्क कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं या किसी और काम पर लगे हुए हैं या वो अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनी लिवलीहुड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। स्टोरी को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आई विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स। देर आर द टू मेन कैरेक्टर्स in this chapter. First is Velu. Velu is the 11 years old boy and the second one is a girl named Jaya. Jaya भी एक वेलू की हम उम्र लड़की होती है जो कि एक रैग पिकर होती है और वेलू जो है वो घर से भाग कर आता है। तो देखिए स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे चैप्टर को और आई होप कि ये जो चैप्टर है इसमें देखो दो बच्चों की स्टोरी ज़रूर है लेकिन हम इसमें इसकी गहराइयों तक जाएंगे कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, बच्चे जो है वो काम पर क्यों लगे हुए हैं। और ये जो चैप्टर है ये हमारी एक सोशल प्रॉब्लम को दर्शाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ बच्चे अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं आजीविका चलाने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। जो बच्चे अपने घर से खुश नहीं होते वो घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। अब जो बच्चे काम करते हैं जाहिर सी बात है भाई कि वो स्कूल तो जाते ही नहीं होंगे। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और वो अपने ही एज के बच्चों के साथ खेलते भी नहीं होंगे। तो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले डिस्कस किया गया है वेलू। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वेलू एक 11 साल का लड़का है। रन अवे फ्रॉम होम, जो कि घर से भाग जाता है। ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स। वो वांडर्स मीन्स हियर घूमना, वो घूमता रहता है घंटों तक। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन मिलने से पहले। टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। अब उसको कहाँ जाना था? टिकट बिना टिकट के ही चेन्नई जाना था। टिकट के पैसे नहीं थे उसके पास क्योंकि वो घर से भाग रहा था। टायर्ड एंड हंग्री, भूखा और प्यासा। ही डजंट नो, वह नहीं जानता था वेयर टू गो, कि कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम। जब एक स्ट्रेंजर जो है वो वेलकम के लिए चिल्ला रहा होता है, आवाज़ लगा रहा होता है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल। फर्स्ट लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, एक आर्टिकल का यूज़ किया गया है द, और कन्याकुमारी एक्सप्रेस यानी ट्रेन का जो नेम है, ट्रेन। तो ये हमें डिफाइन करता है एक आर्टिकल का रूल। और आर्टिकल्स जो होते हैं आपके, आर्टिकल्स टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है और इनडेफिनेट आर्टिकल है वो ए और एन है। तो किसी भी ट्रेन के नेम से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, ये हम सीखते हुए चलेंगे अपने चैप्टर के बीच में। तो व्हेन कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट, पुल्ड मतलब जब पहुंचती है चेन्नई सेंट्रल पर, यानी चेन्नई के स्टेशन पर जब पहुंचती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। अभी वेलू को उतरे हुए कुछ ही टाइम होता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। हिज लेग्स फेल्ट वुबली। वोबली मीन्स मूविंग, अनस्टडी। वुबली आइज होती है, जो आइज हिलती रहती है ना, उसको वुबली आइज बोला जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है लेग्स की, तो उसकी जो लेग्स है ना वो अनस्टिड थी, यानी कि वो अपने पैर ही नहीं रख पा रहा था प्लेटफॉर्म पर। एज इफ होता है मानो। ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो एक मूविंग ट्रेन में हो। ओए,
out of the way. A porter went with a loaded trolley. एक पोर्टर जिसके पास बहुत ही भारी ट्रॉली होती है वो वेलू को बोलता है कि ओए रास्ते से हट जाओ. वेलू जम्प्ड असाइड. वेलू जो है एक साइड कूद जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच. अब वो एक बेंच पर बैठ जाता है. ऑन द प्लेटफॉर्म पर. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. और अपने स्मॉल बंडल यानी जो छोटी सी गठरी वो अपने साथ लेकर आया था अपने सामान की, वो जो है प्लेटफॉर्म पर ही रख देता है. इन ऑल हिज 11 ईयर्स. अपने 11 सालों में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. उसने कभी भी इतने लोगों को नहीं देखा. सॉरी, थोड़ी गले में प्रॉब्लम हो रही है. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. बस उसने अपने गांव में एक साल उनके गांव में जो मेला लगा था उसमें ही उसने इतनी भीड़ को देखा था. उसके अलावा उसने इतने लोगों को नहीं देखा था. पीपल वॉक्ड बाय. लोग वहाँ से चल रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस. और उनके जो सूटकेस थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे. ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. एक वॉइस जो है लाउड स्पीकर में अनाउंस होती है. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन. उसके पास लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था. देयर लगेज. उनके सामान के साथ. लगेज मीन्स टू से सामान. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग ऑन द रूफ. और देख रहा था, वो लोग देख रहे थे रूफ पर एक टीवी हैंग था और उसको देख रहे थे. द नॉइस वाज टेरिबल. जो नॉइस थी बहुत ही टेरिबल थी. टेरिबल्स मीन भयानक. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. वेलू ने अपना इतना मतलब भयंकर भीड़ को देखकर उसने अपना सर जो है अपने घुटनों के बीच में डाल लिया. फीलिंग मिजरेबल. काफ़ी दयनीय वो फील कर रहा था. यानी कि उसको मतलब इतना बेचारा सा बन गया था वो वहाँ पर. एंड एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ. तो काफ़ी थका हुआ वो फील कर रहा था. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो अपने गांव से 2 दिन पहले ही भाग कर आया था. फॉर 2 days. 2 दिन से ही हैड इटन नथिंग. उसने कुछ भी नहीं खाया था. बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी. जैगरी होता है गुड़. उसके पास कुछ पीनट थे और एक गुड़ का टुकड़ा था. इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम. उसके बंडल में उसके पास एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम्ब यानी कंघी थी. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कनौर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. अब वो फर्स्ट डे कनौर से चलकर आ रहा था और देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और तब वहाँ से वो चेन्नई के लिए ट्रेन लेता है. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट. वेलू के पास टिकट के पैसे भी नहीं होते. बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट मीन्स होता है अनारक्षित. जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था वहाँ पर भाग्य से कोई भी टिकट कलेक्टर जो है वहाँ नहीं पहुँचता और ना ही वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे थे. ही ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. अब वो कंपार्टमेंट में ही सोने की कोशिश कर रहा था फ्लोर पर डोर के पास. ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. उसके पास लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था और कार्ड्स खेल रहा था और वो पूरी रात शोर कर रहे थे. ओए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. वो बड़ी ही रफ वॉइस में उससे वो पूछ रहे थे कि क्या नए हो शहर में. वेलू ओपनड हिज आइज. वेलू अपनी आंखें खोलता है. देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल. अब वेलू देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं स्टैंडिंग अराउंड उसके चारों तरफ. बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम. लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा होता. हेयर ए ही टर्न्ड अराउंड. अब वो पीछे मुड़कर देखता है. बिहाइंड हिम उसके पीछे वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज. अब देखता है कि जो गर्ल है एक लड़की जो है उसके पीछे खड़ी है उसी की एज की. अब ये कौन लड़की है? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जया नाम की एक करैक्टर है. तो वो लड़की यहाँ पर आ गई है. अब देखिए जया हेल्प करेगी वेलू की. तो देखते हैं कैसे वो हेल्प करती है. वियरिंग ए लॉन्ग बनियान. उसने एक लंबा सा बनियान पहना हुआ है. दैट केम डाउन टू हर नीज. जो कि उसके घुटनों तक आता है.
हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल जो है क्योंकि वो वॉश नहीं थे इसलिए बिल्कुल चिपके चिपके सिकुड़े हुए थे, एंड ब्राउनिश और ब्राउन कलर के थे, एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर सैक, सैक मीन्स होता है बोरी, सैक मीन्स बोरी। शी वॉज पिकिंग अप, पिकिंग होता है उठाना, अब डर्टी प्लास्टिक कप, वो डर्टी प्लास्टिक कप्स जो है वो उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से, एंड स्टफिंग देम, और स्टफिंग यानी ठूस ठूस कर भरना, तो वो फ्लोर से जो है प्लास्टिक कप्स को उठा रही थी और उनको ठूस ठूस कर भर रही थी इन द सैक, बोरी में। ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म का पूरा सीन दिखाया गया है। वेलू जो कि अपनी बंडल के साथ बैठा हुआ है और ये जया जो है यहाँ पर आ गई है, और प्लेटफॉर्म के पीछे काफ़ी भीड़, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ है, और जया जो है उसके एक कंधे पर एक बोरी है यानी सैक है, क्योंकि वो एक रैग पिकर है, कूड़ा बीनने का काम वो करती है। तो अब ये लड़की यहाँ पर वेलू से बात कर रही होती है, तो देखिए क्या बोलती है जया। तो उसने जो है प्लास्टिक कप को ठूस ठूस कर अपने सैक में भर लिया था। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, अब वेलू जो है वो सोचता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है, एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहना हुआ है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टेयर होता है घूरना, स्टेयर मीन्स स्टेयर मीन्स होता है घूरना। व्हाट्स योर नेम, वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। अब जो जया है वो कहती है कि मुझे मूर्खता से घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू जो है थोड़ा सा मटर्ड करते हुए, हिचकिचाते हुए थोड़ा बोलता है और उसकी तरफ देखता रहता है। सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल, अब लड़की जो पूरे कॉन्फिडेंस में बोलती है कि मिस्टर वेलू, लुकिंग एट हिज बंडल, और वो उसके बंडल को देखते हुए बोलती है, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू कुछ भी आंसर नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, और वो नहीं, ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो एक स्ट्रेंज गर्ल से यानी एक अजनबी लड़की से बात नहीं करना चाहता। व्हाट ही हैड डन, कि वो, और वो क्या करता। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. अब वेलू जो है वो घर से भाग आया था। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि वेलू जो है वो घर से भाग कर आया था। तो देखते हैं व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, कि इसके पीछे क्या रीज़न था, वेलू जो है क्यों घर से भाग कर आया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि जो वेलू का फादर था ना वो उसको बहुत पीटता था और वेलू उसकी पिटाई को एक और दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिज फादर कुड स्नैच अवे, स्नैच का मतलब होता है छीनना। हिज फादर कुड स्नैच अवे, स्नैच छीनना। छीन लेता था अवे ऑल द मनी, सारे का सारा पैसा वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और वेलू से और उसकी बहन से सारा का सारा पैसा जो भी वो कमाते थे वो छीन लेता था और उसको ड्रिंक करने में, यानी कि जो है ड्रिंक करता था वेलू का फादर, और उसी पर वो सारा पैसा स्पेंड कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, मैं नहीं सोचती और ना ही मुझे जानना। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, वो कहती है, जया कहती है कि ये जो प्लेस है ना, ये जो जगह है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, रिच बनने के लिए। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, अब वो उसके पास बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू जो है हल्का सा सरक जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिम्स, अब वेलू जो है उसको काफ़ी भूख लगी थी और जो है पिंच और कर रहा था, प्रेस कर रहा था अपने स्टमक को, अपने पेट को बड़ी उदासी के साथ। हंग्री आस्क द गर्ल, लड़की पूछती है कि भूखे हो। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, अब लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे खाना नहीं मिलने वाला ऐसे उदास होने से और फेस बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अब
जया जो है वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। अब वो अपनी बोरी को उठाती है, अपने सैक को उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू जो है बेंच पर ही बैठा रहता है। व्हाट शुड ही डू। अब वेलू क्या करना उसको क्या करना चाहिए। शुड ही, अब वो सोच रहा होता है, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, और वो उसको कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड। अब वो भीड़ में डिसअपियर होने वाली थी। तो सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तभी वेलू ने अपना माइंड जो है जल्दी से चलाया। ऑल राइट ही डिसाइडेड। ठीक है, उसने निश्चय किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। वो कूदा और लड़की के पीछे भागा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज। लड़की जो है वो पीछे मुड़कर ही नहीं देख रही थी कि वो कहाँ है। देखिए यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 दिया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो है यहाँ बन रहे हैं। वेलू स्टूड ऑन प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वेलू जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है जैसे कि वो एक मूविंग ट्रेन में है। क्यों, ये आपने अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वेलू जो है ना वो भूखा था 2 दिन से और उसके पैर जो है वो प्लेटफॉर्म पर नहीं टिक रहे थे और वुबली फील कर रहे थे, तो मूविंग ट्रेन की तरह लग रहा था उसको। वट मेड हिम फील मिजरेबल, और उसको एक स्थिति उसको कैसे दयनीय बनाती थी, ये भी हमने यहाँ डिस्कस किया था। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई, वेलू जो है विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। ही हैज़ नो मनी, और उसके फादर ने सारे पैसे ले लिए थे। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन, वो टिकट कलेक्टर की अटेंशन से कैसे बचा, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में था इसलिए, और टिकट कलेक्टर वहाँ पर चेकिंग के लिए नहीं आया। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, और वेलू जो है रन अवे अपने घर से भाग कर क्यों आ गया था, क्योंकि भाई वो अपने फादर की बीटिंग को सहन नहीं कर सकता था। इट वॉज अनबियरेबल फॉर हिम फॉर 1 more days of her father of his father beating. Why did he decide to follow the strange girl, और उसने स्ट्रेंज गर्ल को क्यों डिसाइड किया, उसने स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करने का लिए क्यों डिसाइड किया, क्योंकि उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि उसकी हेल्प कौन करेगा। तो नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। पार्ट 2, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड। अब जो है जया जो है उसकी फ्रेंड बन गई। थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। अब वो उसका पीछा करते हुए भीड़ वाली गलियों से और एक बड़ी सी बिल्डिंग तक जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वाज ए बिग गार्बेज बिन। बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा बिग गार्बेज बिन। बिन होता है डस्टबिन, डस्टबिन बड़ा सा कचरे से भरा डस्टबिन होता है बिल्डिंग के पीछे। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू जो है वो हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्यों है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ही कोट अप विद अ गर्ल। अब वो लड़की को पीछा करते करते उसको पकड़ लेता है। एज शी वाज लिविंग द स्टेशन, और वो स्टेशन को क्रॉस यानी पार करने ही वाली होती है। व्हेन दे गोट टू द रोड, जब वो रोड पर होते हैं। वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग। जो व्हीकल्स है वो आ रहे होते हैं। एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी नहीं रुकते। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। अब जो धुआं और डस्ट जो है वो चारों तरफ से उसकी तरफ आ रहा था। किसकी तरफ, वेलू की तरफ। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और जिसके कारण उसका सर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब उनको काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, जब तक उन्हें थोड़ा गैप नहीं मिल जाता व्हीकल्स के बीच में से निकलने का। वेलू कैप्ट हेजिटेटिंग। वेलू जो है अपने आप को हेजिटेटिंग यानी वो हिचकिचा रहा था, फील कर रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और जो गर्ल थी वो दूसरी साइड पहुंच गई थी। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज, if you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब क्या बोलती है जया उसको, what do you think
यू आर डूइंग, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, ऐसे गायें, चरती हुई गायें की तरह। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल, अगर तुम रोड के बीच में ही खड़े रहे तो यू विल बी चटनी, और तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो हार्ट है वो काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीड बाय, और ट्रैफिक की स्पीड को देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, कि कैसे ये लोग मैनेज करते होंगे इतनी भीड़ में। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, अब वो दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, अब वो रोड के साइड साइड चलने लग गए। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, कुछ बड़े साइन बोर्ड्स के पास से, के नीचे से। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू जो है वो पिक्चर्स को देख रहा था। सॉरी, एक बार यहाँ पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए, जया जो है वेलू को इतने ट्रैफिक से निकाल कर लेकर आती है, ठीक है। तो जया जो है वो काफ़ी हेल्पफुल गर्ल है। तो वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वेलू जो है वो पिक्चर्स पर देखता है। पिक्चर्स जो लगी हुई होती है रोड पर, साइन बोर्ड्स जो लगे हुए थे उनको देखता है। क्या क्या होता है वहाँ पे देखिए, बनियान, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, और वहाँ पर बनियान और कार टायर, पेन वगैरह, और एक औरत जिसने एक बॉक्स को पकड़ा हुआ था। ये सब वो चीज़ें देखता है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सारी की सारी राइटिंग इंग्लिश में होती है। सो ही डिडंट नो वट इट मींट, इसलिए वो नहीं जानता इसका क्या मतलब होता है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज, अब लड़की जो है एक चौड़े से ब्रिज पर पहुंच जाती है। एंड वॉक्ड अप, और उस पर चलती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू जो है वहाँ पर रुक जाता है और रेलिंग पर खड़ा हो जाता है और देखता है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, ब्रिज के नीचे से रोड जा रहा होता है और वहाँ शहर होता है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, कुछ ही दूरी पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखता है, टावर्स को देखता है। एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड्स को देखता है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, और उस बड़ी सी बिल्डिंग के साथ वो एक बड़ी सी वॉल अराउंड इट, उसके चारों तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई होती है, उसको देखता है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू शैल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, अब जया बोलती है उसको, अगर तुम केयरफुल नहीं होगे ना तो जल्दी ही तुम सलाखों के पीछे होंगे। काउंटिंग बार्स मीन्स हेयर सलाखे, सलाखों के पीछे तुम होंगे। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, अब लड़की जो है उसको पॉइंट करते हुए बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाती है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, वेलू जो है काफ़ी स्क्विंटेड होता है और तमिल साइन को रीड करता है। सेंट्रल जेल, उस पर लिखा था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रोंग, अब वेलू जो है वो कहता है कि क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों सलाखों के पीछे हूँगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, तुमने कुछ भी नहीं किया लेकिन बस तुम पकड़े जाओगे, बस, और कुछ नहीं। वट डज सी मीन, उसका क्या मतलब है। वेलू वंडर, वेलू जो है फिर आश्चर्य में पड़ जाता है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, वट वॉज इन इट, अब जो मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, अब लड़की क्या करती है, जो बोरी उसके पास होती है वो अपने कंधे से अपने सर पर उठाकर चलती है। बट वाज इन इट, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू इट ऑल द स्टेशन, उसके अंदर ही हैड सीन, उसने देखा था कि उसने सारे प्लास्टिक कप्स को उठाकर उसके अंदर डाल लिया था जब वो स्टेशन पर थे। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, थिंग्स, बोतल, पेपर, इस बैग में क्या है, तो थिंग्स है, बोटल्स, पेपर है। वेलू वंडर्ड, वेलू फिर से आश्चर्य में हो जाता है। वट वाज ही डूइंग विद देम, कि वो इनके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो काफ़ी शर्मिंदा होता है और क्वेश्चन पूछने के लिए। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अब सुबह होती है। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार,
लेकिन जो सूरज था वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लास्ट होने वाला है, यानी बहुत तेज धूप थी। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, बेयर होते हैं नंगे पाँव, वेलू के जो पाँव थे, वेलू के जो नंगे पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये ऐसा नहीं था कि जैसे मड रोड पर, मिट्टी वाले रोड पर चलने के लिए के जैसा होता है। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, स्वेट होता है पसीना, तो वो पूरा पसीने से भर गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। अब वो काफ़ी कोशिश कर रहा था थोड़ी छाया में चलने के लिए, इसलिए वो गर्ल के पीछे पीछे चल रहा था, उसकी शैडो के पीछे, ताकि उसको ज़्यादा उसके पैर ना चले। ही वॉकड रियली फास्ट, सॉरी शी वॉकड रियली फास्ट, वो काफ़ी तेज चलती है। हाउ फार अवे वाज द फूड, अब वो पूछता है कि यहाँ से खाना जो है वो कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे पहुंच जाते हैं। श्री राज राजेश्वर प्रशासना कल्याणम मंडपम रीड वेलू स्लोली, वेलू जो है थोड़ा धीरे धीरे रीड करता है और वो पहुंच जाते हैं श्री राज राजेश्वरी प्रशासन कल्याण मंडप में। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सैड ग्रूम,